चलिए जी, एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जनाब। एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें अगेन बैक एंड फोर्थ आना है, आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, लर्निंग रुकेगी कहाँ पे। एक अच्छा कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है और इसी तर्ज के ऊपर सीए फाइनल के 2-3 सवाल बने हुए भी है। तो पहले मैं ग्राउंड बना दूं, तो फिर वो 2-3 सवाल मैं आपको आराम से करवा देता हूँ, ठीक है जी। चलिए जी, अल्लाह का नाम हम लेते हैं प्यारे भाई। ये कह रहे जनाब, एबीसी लिमिटेड स्टार्टेड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट शू, ठीक है जी, इन 2016। ये प्रोडक्ट 2016 में बनना शुरू हो गया था, ठीक है जी, 2016 में बनना शुरू हो गया था, ठीक है। 2016 में हमने इसके 290 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, जिसपे 11,600 घंटे लगे और 8,12,000 रुपए की लेबर कॉस्ट लगी। सर 2017 में 420 मजीद यूनिट प्रोड्यूस होने, मजीद फर्दर, ठीक है जी। और पता नहीं इस पे कितने घंटे लगे, पता नहीं इस पे लेबर की कितनी कॉस्ट लगे। लर्निंग रेट 80% है, लर्निंग जो है ना 350 टोटल यूनिट्स पे रुक जाएगी। वो कह रहे जी लेबर की कॉस्ट यानी जो अर्ली रेट है लेबर का, वो 2017 में 12% इंक्रीज हुआ है। 2017 का बजट पूरा करके दें, बताएं आर्स कितने लगेंगी, और मेरे बच्चों बताओ कि हमारे पास लेबर की कॉस्ट कितनी लगेगी। ऐसा है, सही। तो चलें जी, अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेके चलूंगा जनाब, सबसे पहले क्या मालूम करना चाहिए। सर देखें, टाइमलाइन अगर हम बना लेते हैं, यहां से हमने जिंदगी शुरू की होगी इस प्रोडक्ट की। अब तक हम आ चुके हैं कहां पर, अब तक हम आ चुके हैं 290 यूनिट्स के ऊपर, ठीक है जी। और इससे थोड़ा ही आगे 350 यूनिट के ऊपर, यानी कि 60 यूनिट बाद, यानी कि 60 यूनिट बाद लर्निंग रुक जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, हमें जाना है 290 से 420 यूनिट आगे। तो 290 और 420 कितने होते हैं, 290 और 420 ये होते हैं मेरे बच्चों 710। 710 यानी हमने 710 यूनिट तक जाना है इन टोटलिटी, ऐसा। अच्छा, मैं सोचूं 290 पे, तो इसका मतलब है भैया आपने 290 से लेके ऑल द वे आपने 710 तक यानी 420 यूनिट पे जाना है। 420 यूनिट में 60 यूनिट ऐसे होंगे जो लर्निंग वाले होंगे, और 350 से लेके 710 तक ऐसे यूनिट होंगे मेरे बच्चों जिसमें कोई लर्निंग नहीं होगी। और ये कोई लर्निंग नहीं होगी वाले कितने, 710 माइनस 350, ये आते हैं जी 360 यूनिट्स। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमने 60 यूनिट बनाने जिसमें लर्निंग होगी, और हमने 360 यूनिट ऐसे बनाने जिसमें कोई लर्निंग नहीं होगी, ठीक है जी। तो सर ये मेरे सामने जो है वो एक स्केलेटन आ चुका चीजों का। अब बताएं सर, मैं अगर 290 पे हूं तो मुझे ये पता है कि मेरे 11,600 घंटे लगे, 11,600 टोटल घंटे हैं, 11,600 टोटल आवर्स हैं, ठीक है जी। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड कर रहा हूं इसको किससे, सर 290 यूनिट से। 11,600 डिवाइडेड बाय 290 यूनिट्स, तो मेरे पास एक यूनिट का एवरेज टाइम वाई यानी एवरेज टाइम मेरे पास एक यूनिट का है सर 40 आवर्स, जो अब तक लग चुके, 40 अब एवरेज, ठीक है। स्टेप 1 we have to go all the way back to 0, यानी पहले यूनिट पे हम आते हैं, तो हम मालूम करेंगे ए। स्टेप 1 फाइंड ए, फाइंड ए कैसे मालूम होगा ये मेरे प्यारे बच्चों, 40 मेरे पास एवरेज आ चुका है, ठीक है। 11,600 टोटल आवर्स लगे 290 यूनिट्स पे, तो इसका मतलब है 40 मेरे पास एवरेज आया है, ये बराबर है पहले यूनिट के आवर्स मुझे नहीं पता, मैं ऑलरेडी 290 यूनिट बना चुका हूं, ऑलरेडी 290 यूनिट्स बना चुका हूं सर। मेरे पास रेस द पावर लॉग पॉइंट कितना, पॉइंट एट डिवाइडेड बाय लॉग 2, ऐसा। अब बता सकते हो इसमें ए कितना है, अब बता सकते हो इसमें ए कितना है। सर बड़ा आसान है, 290 रेस द पावर लॉग 0.8 डिवाइडेड बाय लॉग 2, ये आता है सर मेरे पास 0.164। तो 40 डिवाइडेड बाय 0.164, मेरे पास पहले यूनिट के जो आवर्स आते हैं वो 248.1847, 248.1847
13.47 ऐसा ये है मेरे पास सर पहले यूनिट के आवर्स, ये है मेरे पास फर्स्ट यूनिट के आवर्स। निकल आया, ए निकल आया, कोई टेंशन नहीं है दादा। अब हम जाएंगे जनाब ऑल द वे 350 यूनिट पे जहाँ के लर्निंग स्टॉप हो रही है। तो 350 और 349 यूनिट्स का टोटल टाइम निकालेंगे हम, ठीक है। यानी स्टेप 2 टोटल टाइम फॉर 349 एंड 350 यूनिट्स, ठीक है जी। तो हम रखते हैं सर y इक्वल्स टू ए कितना जी 248.1847 मल्टीप्लाई बाय 349 रेस द पावर log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2। ऐसा निकाले कितना आता सर ये मल्टीप्लाई बाय 349 रेस द पावर log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2। सर ये मेरे पास आता है 37.685 इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 349 से। तो सर मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 349 तो मेरे पास वैल्यू आती है सर आज आते 13,152 आवर्स, ठीक है। अब मैं काम करूं 350 यूनिट्स के टोटल आवर्स निकालता हूं सर। y इक्वल्स टू 248.1847 मल्टीप्लाई बाय 350 log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2, ठीक है जी। तो मेरे पास सर ये आता है जनाब 248.1847 मल्टीप्लाई बाय 350 रेस द पावर log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2। मेरे बच्चों ये y मेरे पास आता है 42.2। ना 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 बहुत ज्यादा आ रही है। टू 248.1847 मल्टीप्लाई बाय 349 रेस द पावर log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2। यह आता है मेरे बच्चों 37.684, ठीक है जी। फिर सर मैं इसमें सिर्फ एक चीज चेंज कर रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 50। यह आता है मेरे बच्चों 37.65 और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 350 से तो मेरे बच्चों मेरे पास 350 यूनिट्स का टाइम आ जाएगा और वो आता है मेरे पास सर 13,178 सॉरी 13,177.6 13,177.6। तो मुझे बताओगे सर मेरे पास 350th यूनिट उसका टाइम कितना है माइनस 13,152। यह आता है मेरे बच्चों 25.59। इतने आवर्स है भाई, इतने आवर्स है मेरे प्यारे बच्चों। डन हो गया। यहां तक हम सर पहुंच चुके हैं जनाब, हम 350 पे आ गए। अच्छा अब दो काम हो चुके, ये निकाल दिया है, बिल्कुल लर्निंग के स्टॉप तक आ चुके हैं। अब लर्निंग के अंदर आपने 60 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करने। तो मैं काम कर रहा हूं प्यारे भाई, मैं ले रहा हूं जनाब फर्स्ट 60 यूनिट्स ऑफ 2017। पहले 60 यूनिट किस तरह आएगा सर, ये किस तरह आएगा पहले 60 यूनिट्स का सर टोटल टाइम फॉर 350 यूनिट्स। 350 यूनिट्स का टोटल टाइम है 13,177.6। फिर टोटल टाइम फॉर 290 यूनिट्स पे आपने जितना टाइम लगाया वो देख ले कितना जनाब, वो 11,600 था गालिबन 11,600। तो मुझे बताएं सर मेरे पास कितने आवर्स आपको मजीद 60 यूनिट प्रोड्यूस करने के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है जी। 13,177.6 माइनस 11,600 यार मेरे बच्चों 1500
77.6, ऐसा बहुत साफ लिख दे जरा बॉस, 0.6 आवर्स, ऐसा। ये मेरे पास सर 60 यूनिट्स के आवर्स। अच्छा मेरे बच्चों तो 60 यूनिट के आवर्स है ना। इसके बाद क्या है सर, मेरे पास सर जो फर्दर यूनिट्स पड़े हुए कितने, 200 कितने थे भैया, 60 यूनिट तो ये आ गया, 360 लर्निंग के बाद है। तो उन 360 को तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं सर, मेरे पास नेक्स्ट 360 यूनिट्स फॉर 2017 किस तरह आएगा ये सर, 360 मल्टीप्लाई बाय सर जो मेरे पास लर्निंग के बाद जो रेट आया था कांस्टेंट रेट 25.59 मल्टीप्लाई बाय 360, ये मेरे बच्चों आता है 9212.4 सर मेरे बच्चों मेरे पास कितने आवर्स हो जाएंगे, टोटल 420 यूनिट्स के आवर्स प्लस 1577.6, ये मेरे बच्चों मेरे पास आता है 10,790 मेरे प्यारे बच्चों 10,790। अब बताएं मुझे लेबर की कॉस्ट चाहिए, कैसे निकलेगी सर, सर मेरे पास टोटल 420 यूनिट्स के आवर्स हैं 10,790, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं आर्ली रेट से। अच्छा आर्ली रेट कैसे निकलेगा सर, 8 लाख निकलेगा सर, 8,12,000 डिवाइडेड बाय 11,600, 8,12,000 डिवाइडेड बाय 11,600 आवर्स, ये हो गया मेरे बच्चों 70 रुपए का रेट। लेकिन अगले साल ये 70 रुपए का रेट 12% इंक्रीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1.12, ये आता है मेरे बच्चों 78.4, ये हो जाएगा जी मेरा आर्ली रेट 2017 के लिए। तो अगर मैं जाके इसको मल्टीप्लाई करता हूं सर 78.4 से, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास जो टोटल कॉस्ट आती है 2017 की वो आती है 845,936 रुपीज, ऐसा सर ये है मेरा अगले साल का बजट, 2017 का बजट देख लेंगे मेरे बच्चों। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, आप 290 पे थे, पहले हम जीरो पे गए, यानी हमने ए मालूम किया, फिर हम 350 349 पे आए, हमने आखिरी वाले यूनिट का जो है वो मार्जिनल टाइम निकाला 360 लर्निंग के आगे 60 लर्निंग से पहले। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, मार्केट कि आप इसको बाद में रिवाइज करें और याद रखिएगा मेरे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस की भरमार है पास पेपर्स में। अगेन 290 पे हम थे, ठीक है जी, हमें जाना था 450 पे, ठीक है सर, हमने जाना था 710 पे, 420 मजीद प्रोड्यूस करने थे। तो हमने क्या किया, हम पहले 290 से पीछे आए, हम पहले 290 से ऐसे पीछे आए, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, 290 से पीछे आने के बाद हमने ए मालूम किया, फिर ऑल द वे हम सर 350 पे आए, 350 और 349 हमने 350 यूनिट का टाइम मालूम किया, फिर हमने सर ये 60 यूनिट के आवर्स मालूम किए, और फिर हमने सर ये जो है वो तकरीबन 70 यूनिट्स के 360 यूनिट्स के आवर्स मालूम किए जो कांस्टेंट रेट था। ठीक है जी, देख लीजिएगा इस तरह के सवाल, रिवाइज कर लीजिएगा, इसको मार्क कर लें, ये वो क्वेश्चन जो दोबारा देखना है। थैंक यू।